जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन दे दिया जाए, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 एक्स डी साइन एक्स, मान लो ऐसा हमें करना है, मतलब हमें x का इंटीग्रेशन साइन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो क्या होगा, आसान है, हम d साइन x को लिख सकते हैं cos x इंटू डी एक्स, यानी कि इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 x, और देखो ये हो गया cos x और dx, ऐसा हो गया। अब देखो जैसे हम इंडेफिनिट में करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लें, फिर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देखो जैसे मान लो अगर हम क्वेश्चन बदलते हैं, मान लो मैं ये क्वेश्चन लेता हूं, मैं लेता हूं 1 2 3 और फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब डी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, मान लो मैं ये क्वेश्चन लेता हूं, है ना। अच्छा देखो मान लो मैं यहां पर लेता हूं डी फ्रैक्शनल पार्ट, मान लो मैं फ्रैक्शनल पार्ट लेता हूं, पहले मैंने फ्रैक्शनल पार्ट लिया। अब देखो समस्या क्या होगी, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट है, अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग, है ना, लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्योंकि मैंने बताया था x इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो ध्यान दो, ये क्या हो गया 1 2 3 x क्यूब, ये हो गया dx माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा हो गया। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, जैसे मान लो अगर हम 1 to 2 जाते हैं, तो है ना 1 to 3 जाना, पहले 1 to 2 गए, तो 1 to 2 जाने में जैसे x अगर 1 से 2 तक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा x क्यूब d ऑफ x माइनस 1, और फिर हम 2 to 3 गए, तो अगर हम x को 2 से 3 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा d ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 1 to 2 x क्यूब और d ऑफ x माइनस 1 क्या हो गया dx, और देखो ये हो जाएगा 2 to 3, यहाँ पर भी x क्यूब रहेगा, सॉरी x क्यूब रहेगा और d ऑफ x माइनस 2। अब देखो x क्यूब और d ऑफ x माइनस 2 क्या हो जाएगा dx, है ना भाई। देखो d ऑफ x माइनस 1 का मतलब x का डिफरेंशिएशन और 1 का 0 हो जाएगा। इसी प्रकार d ऑफ x माइनस 2 का मतलब dx फिर से, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। लेकिन देखो अगर मान लो मैं क्वेश्चन ये लेता, मान लीजिए 1 2 3 और x क्यूब डी ग्रेटेस्ट इंटीजर, मान लो मैं क्वेश्चन अगर ये लेता, अब देखो समस्या ये है, अगर आप 1 2 जाओगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी और d ऑफ 1 का मतलब 0, और अगर आप 2 to 3 जाओगे तो इसकी वैल्यू 2 होगी और d ऑफ 2 का मतलब भी 0। तो मतलब दोनों ही केसेस में ये वैल्यू 0 हो गई, 1 से 2 में भी वैल्यू 0 हो गई और 2 से 3 में भी वैल्यू 0 हो गई, तो समस्या हो गई। आप कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको, है ना। तो मतलब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम अभी जो हमने मेथड आपको बताया उससे नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हमें एक और नया मेथड चाहिए, है ना, वही हमें सीखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आसानी से बिना किसी नए मेथड के हो गए। लेकिन जैसे अगर हमें ये क्वेश्चन करना होगा तो इसमें समस्या ये आ रही है, अगर हम 1 से 2 जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा और d ऑफ 1 का मतलब 0, और अगर 2 to 3 जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और d ऑफ 2 का मतलब फिर 0। तो इसको करने के लिए देखो हमें एक मेथड चाहिए, वो देखो मेथड क्या है ये मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसको लिखो बच्चों ध्यान से पहले जरा।